हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी विवेकानंद जी के जीवन की कहानी। विवेकानंद की परीक्षा। विवेकानंद अपने गुरु से विशेष लगाव रखते थे। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई, उसके पश्चात उन्होंने अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने, उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए विदेश जाने का निश्चय किया। वह आशीर्वाद और विदाई लेने अपनी माता के पास पहुंचे। माँ को अपने गुरु के उद्देश्यों को बताया। माँ ने अपने पुत्र तत्काल आदेश नहीं दिया। वह दुविधा में थी कि वह अपने पुत्र को विदेश भेजे या नहीं। वह चुपचाप अपने कार्यों में लग गई। जब वह सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी, तब उन्होंने विवेकानंद से चाकू मांगा। विवेकानंद उस चाकू को लेकर आते हैं और माँ को बड़े ही सावधानी से देते हैं। माँ उसके इस व्यवहार से अति प्रसन्न होती है और मुस्कुराते हुए आशीर्वाद के साथ अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। विवेकानंद जी को आश्चर्य होता है। वह उनकी प्रसन्नता और इस कृत्य पर प्रश्न करते हैं, आखिर उन्होंने पुत्र को विदेश भेजने के लिए कैसे निश्चय किया। तब उनकी माँ ने बताया, तुमने मुझे जिस प्रकार चाकू दिया, चाकू की धार तुमने अपनी ओर रखी और उसका हत्था मुझे सावधानी से थमाया। इससे यह निश्चित हो कि तुम स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों की भलाई को सोचते हो। तुम किसी का अहित नहीं कर सकते हो। तुम अपने गुरु के कार्यों को कठिनाई सहकर भी आगे बढ़ा सकते हो। माँ की इस परीक्षा के आगे स्वामी विवेकानंद नतमस्तक हुए और माँ शारदा से आशीर्वाद लेकर वह जन कल्याण के लिए, गुरु के कार्यों के लिए माँ से विदा लेकर घर से निकल गए। इसी क्रम में मैं आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। सन्यासी जीवन। स्वामी विवेकानंद ने अल्प आयु में सन्यास धारण कर लिया था। उन्होंने गृहस्थी छोड़कर नर सेवा से नारायण सेवा का संकल्प लिया था। समाज कल्याण और उनके उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। वेद, वेदांत, धर्म आदि के महत्व को जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए वह संघर्षरत थे। एक समय की बात है, स्वामी जी को अपने आश्रम लौटना था। वह टांगे से उतरकर वृक्ष की छांव में बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे बैठे काफी समय हो गया। कुछ समय बाद वहां से सभी लोग चले गए। फिर भी स्वामी जी वहां यथास्थिति बैठे रहे। एक सज्जन स्वामी जी को काफी देर से देख रहा था। उनके मन में जिज्ञासा हुई, चलकर हाल चाल पूछा जाए। स्वामी जी के पास पहुंचकर शिष्टाचार से प्रणाम कर उनका हालचाल जाना। स्वामी जी ने बात बात में सज्जन व्यक्ति को बताया, उनके पास आगे की यात्रा करने की राशि नहीं है, इसलिए वह यहाँ पर विश्राम करने रुक गए। सज्जन व्यक्ति के पूछने पर स्वामी जी ने बताया, उन्होंने कल से कुछ खाया पिया भी नहीं है। वह व्यक्ति स्वामी जी को अपने घर ले गया। घर में उनका खूब आदर सत्कार हुआ। सज्जन व्यक्ति के पूछने पर कि उनके थैले में क्या है, स्वामी जी ने बताया, एक बाइबल की पुस्तक है और एक गीता की पुस्तक है। तो व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, दो धर्म की पुस्तकें उनके थैले में एक साथ कैसे। स्वामी जी ने बताया, अपने धर्म में संप्रदाय, पंथ आदि का कोई दुराग्रह नहीं है। हमें किसी भी माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो, वह मार्ग कोई भी हो सकता है। व्यक्ति ने प्रश्न किया, संन्यास जीवन में किसकी आवश्यकता अधिक होती है। इस पर स्वामी जी ने कहा, संन्यास जीवन में स्वयं की होती है, उसके अतिरिक्त किसी और की नहीं। जो सदाचरण करता है, उससे बढ़कर कोई और सन्यासी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।